फ्लिपकार्ट के सभी सेलर प्रोसेसेस की जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन को सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो सेलर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे GSTIN एनरोलमेंट के बारे में। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार सेलर को किताबों के अलावा कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने से पहले GSTIN रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। GSTIN रजिस्ट्रेशन फ्लिपकार्ट सेलर बनने का एक आसान सा प्रोसेस है। GSTIN एनरोलमेंट प्रोसेस में सरकार का कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट सभी रजिस्टर्ड करदाताओं को एक प्रोविजनल यूजर नेम और पासवर्ड देता है। GSTIN एनरोलमेंट पूरा करने के लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स पूरे करने होंगे। सबसे पहले GSTIN के सरकारी रजिस्ट्रेशन पोर्टल www.gst.gov.in पर जाएं। यहाँ होम स्क्रीन पर ऊपर बने मेन्यू बार में से सर्विसेज पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन चुनें और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्क्रीन अपने आप खुल जाएगी। बस अब ये पक्का कर लें कि अभी आपने न्यू रजिस्ट्रेशन चुना हुआ है, TRN नहीं, और फॉर्म भरना शुरू करें। सबसे पहली फील्ड में ड्रॉप डाउन मेन्यू से टैक्स पेयर चुनें। इसके बाद बारी है बिजनेस एड्रेस भरने की। सही राज्य और जिला चुनें और याद रखें ये आपके घर का नहीं बिजनेस का पता हो। इसके बाद अपने बिजनेस का नाम भरें। अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो अपना नाम भरें और पार्टनर हैं तो कंपनी का नाम दर्ज करें। इसके बाद अपना पैन नंबर दर्ज करें। फिर अपना ईमेल और मोबाइल नंबर ध्यान से भर दें और कैप्चा वेरिफिकेशन पूरा करें। अब अपने मोबाइल और ईमेल एड्रेस पे आया OTP फिल करें और प्रोसीड पर क्लिक कर दें। अगले पेज पर आपको TRN या टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर दिख जाएगा। इस नंबर को ध्यान से नोट कर लें और प्रोसीड पर क्लिक कर आगे बढ़ें। अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए आपको स्क्रीन पर दी हुई तारीख से पहले TRN की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे संभाल कर रखें। प्रोसीड क्लिक करने के बाद अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की जगह TRN सेलेक्ट करना होगा और फिर कैप्चा वेरिफिकेशन भरना होगा। इसके बाद फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। अब अगली स्क्रीन पर मोबाइल पर आया OTP भर दें और फिर प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आप डैशबोर्ड स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे, जहां आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की स्टार्ट डेट, एक्सपायरी डेट और फॉर्म नंबर लिखा होगा। आपको एक्सपायरी डेट से पहले फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करनी होगी। सीधे हाथ की तरफ बने कॉलम में एक्शन पर क्लिक करें और फॉर्म भरना शुरू करें। आप देखेंगे कि फॉर्म को कई सेक्शंस में बांटा गया है। पहला सेक्शन आपके बिजनेस से जुड़ी जानकारी के बारे में है। यहाँ अपने बिजनेस का नाम और पैन नंबर जांच लें। इसके बाद अपनी दुकान का नाम भरें और ड्रॉप डाउन मेन्यू में से उपयुक्त बिजनेस टाइप चुनें। फिर अपने बिजनेस एड्रेस की लोकेशन डिटेल भरें। इसमें राज्य, जिला, जोन और वार्ड शामिल है। साथ ही आपको सही जुरिस्डिक्शन यानी कमिश्नरेट, डिवीजन और रेंज चुननी होगी। अगर चाहें तो आप ये जानकारी गूगल से भी हासिल कर सकते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाने का कारण भरना होगा। जैसे आपके लिए कारण है ई-पोर्टल पर सामान बेचना। अब बिजनेस शुरू करने की तारीख और वो डेट भरें जिस दिन से आपको GST देना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन सेक्शन में टाइप की जगह टेम्परेरी चुनें। अपना TRN नंबर भरें। रजिस्ट्रेशन डेट में आज की तारीख भरें और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ें। फॉर्म के दूसरे सेक्शन में आपको पर्सनल और आइडेंटिटी डिटेल भरनी होंगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन में अपना पूरा नाम, अपने पिता का नाम, अपनी जन्म तिथि और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन यानी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भरें। इसके बाद लिंक और जरूरत हो तो STD कोड सहित अपना लैंडलाइन नंबर भरें। आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन के तहत अपना पद, एप्लीकेबल हो तो DIN और पैन नंबर भरें। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, तो अपना पासपोर्ट नंबर भरें या भारतीय नागरिक का ऑप्शन चुनें। इसके बाद मोबाइल से लिंक अपना आधार कार्ड नंबर भरें।
रेजिडेंशियल एड्रेस कॉलम में आपको अपना पैतृक पता यानी परमानेंट एड्रेस और पिन कोड भरना होगा। इसके बाद अपनी फोटोग्राफ की कॉपी अपलोड करें। अगर आप अपने बिजनेस के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैं, तो टॉगल स्विच को यस करना ना भूलें। इसके बाद फिर से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इस तरह आप तीसरे सेक्शन में पहुंच जाएंगे, जो कि ऑथराइज्ड सिग्नेटरी से संबंधित है। अगर आप बिजनेस के प्राइमरी सिग्नेटरी हैं, तो बॉक्स को चेक करके फिर से अपनी पर्सनल डिटेल भर दें। लेकिन अगर प्राइमरी सिग्नेटरी कोई और है, तो पेज के सबसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करके ऐड एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी पर क्लिक करें। इसके बाद ऑथराइज्ड सिग्नेटरी की पर्सनल डिटेल भर दें। कृपया याद रखें, अगर बिजनेस का प्रोप्राइटर ही ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हो, तो किसी भी अतिरिक्त प्रूफ की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी बिजनेस का प्रोप्राइटर ना हो, तो आपको उसका प्रूफ ऑफ ऑथराइजेशन और फोटोग्राफ भी अपलोड करना होगा। ये सभी डिटेल भरने के बाद फिर से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगले सेक्शन की शुरुआत एक सवाल से होती है। डू यू हैव एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव? If you have authorized someone to make sale and purchase decisions on your behalf, यहाँ टॉगल स्विच से सही जवाब चुनें। अगर आपने कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है, तो यस चुनकर उसकी सभी जरूरी डिटेल्स भर दें। और अगर कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो टॉगल स्विच पर नो सेलेक्ट करें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सेक्शन में पहुंच जाएंगे। यहाँ अपने बिजनेस का पूरा पता और पिन कोड भरें। फिर कॉन्टैक्ट नंबर और अगर उपलब्ध हो तो फैक्स नंबर फिल करें। यहाँ आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में से अपने बिजनेस की जगह पर अपनी मालिकाना हैसियत यानी नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ बिजनेस प्रेमाइसेस का चुनाव करना होगा। बस टाइप ऑफ प्रूफ चुनें और उसकी कॉपी अपलोड कर दें। आखिर में परिसर में अपना टाइप ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करें। अगर आप एक से ज्यादा जगह से बिजनेस करते हैं, तो टॉगल से सही जवाब चुनें और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक रिमाइंडर स्क्रीन दिखेगी, जो कि याद दिलाती है कि आपको उन सभी जगहों की डिटेल दर्ज करनी होगी जहां से आप बिजनेस करते हैं। अगर बिजनेस की जगह एक से ज्यादा हो, तो आपको ऐड बटन क्लिक कर बाकी के बिजनेस एड्रेस और डिटेल भरनी होगी। नहीं तो आप सीधा कंटिन्यू पर क्लिक कर अगले सेक्शन में पहुंच सकते हैं। यहाँ आपको उन प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी देनी होगी जिनका व्यापार आप ई पोर्टल पर करना चाहते हैं। बस सर्च फील्ड में अपने प्रोडक्ट या सर्विस का नाम भर दें। उससे जुड़े HSN कोड्स अपने आप आपकी लिस्ट में जुड़ जाएंगी। आपको कम से कम 5 कमोडिटी या सर्विस दर्ज करनी होंगी। अपने सभी प्रोडक्ट या सर्विसेज ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अगले सेक्शन में आपको राज्य से जुड़ी जानकारी भरनी होती है। हालांकि फ्लिपकार्ट सेलर के तौर पर आपको यहाँ कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, इसलिए बस सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। आखिर में आपको वेरिफिकेशन पेज दिखेगा। यहाँ क्लिक करके ये कंफर्म करें कि आपने सारी जानकारी सही भरी है। अब ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का नाम भरें, जगह भरें और फिर ई सिग्नेचर सबमिट कर दें। अगर आपका बिजनेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो DVC और अगर प्रोप्राइटरी कंपनी है, तो EVC भरें। इसके बाद फिर से OTP वेरीफाई करें। एप्लीकेशन सबमिट हो जाने के बाद आपको कॉन्फर्मेशन स्क्रीन दिखेगी और आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर यानी ARN आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। इस ARN नंबर का इस्तेमाल कर आप gst.gov.in से अपनी GSTIN एप्लीकेशन की प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको gst.gov.in पेज पर मेन्यू बार में से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद ट्रैक रजिस्ट्रेशन चुनें। ARN नंबर भरकर सर्च करने पर आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस दिख जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा होने पर
आपकी मोबाइल और ईमेल पर एक SRN नंबर भेज दिया जाएगा। इस SRN नंबर का इस्तेमाल कर आप अपना GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए फिर से gst.gov.in पर जाएं, टॉप मेन्यू में से पहले सर्विसेज और फिर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद ट्रैक रजिस्ट्रेशन चुनें और फिर अपना SRN नंबर भरकर सर्च पर क्लिक करें। अब आपको अपना GST सर्टिफिकेट प्रिंट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। एक बार सरकारी GST मिल जाने के बाद आप फ्लिपकार्ट पर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। तो देखा आपने, है ना GSTIN रजिस्ट्रेशन करवाना आसान। बस अब इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर अब तक नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके बिजनेस को बढ़ाने में काम आने वाली कोई भी वीडियो कहीं मिस ना हो जाए।